पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन, कामयाब सिफारतकारी की नई तारीख लिख दी। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने वारसाई, मसूद पिज़ेशकियान ने तेहरान में मुसवदा साइन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए। मुफाहमती यादाश्त की तौसीक और दस्तखतों का ऐलान किया। कहा, मुआहिदा इस समर का सबूत है कि वाशिंगटन और तेहरान तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर मुत्तफिक हैं। मुफाहमती यादाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। पहले मरहले में ईरान आबना हुर्मुज़ खोल देगा। अमरीका भी बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करेगा। वज़ीर आज़म की अमरीकी और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र को भी खिराज तहसीन पेश किया। मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मौसर किरदार को सराहा। अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात का कल से स्विट्जरलैंड में आगाज। पाकिस्तान की मेजबानी में पहला दौर होगा। स्विस हुकाम की तस्दीक। बुर्गन स्टॉक में तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रवानगी मुतवक्के। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में वफ्द पहले से मौजूद। स्विस हुकाम के मुताबिक अमरीका और ईरान के अलावा पाकिस्तान बतौर सालिस शरीक होगा। कतरी हुकाम भी मौजूद होंगे। अल अरेबिया का कहना है कि बराह रास्त तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरान पर पाबंदियां उठाने से मुताल्लिक़ कानूनी पहलुओं पर बात की जाएगी। मुंजमद फंड्स और असासों का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। शुक्रिया पाकिस्तान। अमरीकी सदर का दस्तखत से पहले इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिक्र करते हुए बोले, शहबाज शरीफ ने जंगबंदी मुआहदे को इस दौर का सबसे बड़ा वाक़या करार दिया। पाकिस्तान सूरत हाल को पूरी तरह जानता था, इसलिए उनका किरदार बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान मुस्बत और तामीरी रवैया इख्तियार करता है तो $300 अरब के मुंजमद फंड्स तक रसाई दी जा सकती है। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ की मुद्दत कोई सख्त या हतमी डेडलाइन नहीं। वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं मैं ईरान के मामले में सख्त नहीं रहा। आला क़यादत के दस्तखत के बाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सियासी कीमत ज्यादा हो जाती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई का बयान। कहा, 60 रोज में पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। MOU के नफाज के तरीक़ाकार पर बातचीत फौरी शुरू होगी। ईरान की इक़्तिसादी बहाली के लिए कम अज कम $300 अरब फराहम किए जाएंगे। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं, आबना हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। तेहरान मजबूत पोजीशन के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम 14 नुकात पर मुश्तमिल। अमरीका, ईरान तमाम महाजों पर जंग खत्म करेंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अमरीका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी खत्म और फौजी मौजूदगी कम करेगा। ईरान पर आयद पाबंदियां मुतफ़िका शेड्यूल के तहत खत्म होंगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अफजुदा मवाद पर बाहमी इत्तफाक से फैसला होगा। ईरान के मुंजमद फंड्स और असासे काबिल इस्तेमाल बनाए जाएंगे। हतमी मुआहदे को सलामती काउंसिल से कानूनी हैसियत दी जाएगी। अमरीकी हुकाम ने मतन जारी कर दिया। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ आलमी बिरादरी के खदशात मद्देनज़र रखने चाहिए। फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वादों की पासदारी करे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं, मुआहदा आबना हुर्मुज़ को बगैर टूल खोलने की इजाज़त देता है। 60 रोज़ में जौहरी मामला समेत दीगर उमूर पर बात होगी। नेटो चीफ ने भी अमन की जानिब कदम बढ़ाने पर फ़रीक़ैन को सराहा। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत मुस्बत पेशरफ। अब तकनीकी काम का मरहला शुरू होगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, आलमी सफारतकारी में बड़ी पेशरफ्त। तारीखी मुआहदे में बतौर सालिस कामयाब किरदार अदा करके पाकिस्तान ने आलमी इस्तेहकाम के कलीदी जामिन के तौर पर अपनी अहमियत मनवाई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पैगाम। तारीखी मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। पाकिस्तानी क़यादत की अनथक कोशिशों को सराहा। बरादर ममालिक कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के किरदार को भी खिराज तहसीन। पाकिस्तान आम का सफीर, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमरीका ईरान तनाज़े में काबिल एतमाद सालिस, पहले सीज़ फायर कराया।
फिर फरीकैन को मेज पर बिठाया। दुनिया को जंग के शोलों से बचाया। आलमी बिरादरी का खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुदब्बिराना फैसलों ने पाकिस्तान को सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया। अवाम का तारीखी मुआहदे में भरपूर सिफारती कोशिशों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलम बरदार बना। ये कामयाबी तारीख में याद रखी जाएगी। तारीखी लम्हात की तारीखी कवरेज समा सबसे आगे बर्गनस्टॉक पहुंच गया। तारीखी मुआहदे की बराह रास्त मुस्तनद अपडेट्स, सिफारती कामयाबियां और हर अहम पेशरफ्त हस्बे रवायत सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाएगा। पल पल से आगाही भी यकीनी बनाएगा। अमेरिका ईरान मुआहदे का असर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 2% गिर गई। ब्रेंट क्रूड $77.76। अमेरिकी खाम तेल $74.8 फी बैरल हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का शिफाफ फॉर्मूला तैयार होगा। हफ्तावार कीमतों के तयन के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय। वज़ीर आज़म ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बिलावल भुट्टो असेंबली इजलास का बायकॉट खत्म करने पर आमादा। आज बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। समा शहबाज शरीफ से पीपी चेयरमैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो के ईरान अमेरिका मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की बजट और आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक उमूर पर भी बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 3 माह का नहीं 1 साल का पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा तमाम अरकान बजट पर वजीर आला की हिमायत करेंगे। ख्वाहिश थी कि बजट से पहले बानी से मुशावरत की जाए मगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। ज़राए के मुताबिक बजट कल पेश किए जाने का इम्कान। हजम 2250 अरब से जायद होगा। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 3 हफ्तों में जवाब तलब। कराची में हर कदम पर नया मसला। सोल्जर बाजार गुलेराना कॉलोनी में पीने का पानी नायाब। मकीन बूंद बूंद को तरस गए। 4 साल से पानी नहीं आ रहा। मेयर कराची बताएं पानी के बगैर जिंदा कैसे रहें। शहरियों की दुहाई। शहर कायद के मकीनों के लिए मॉनसून का बड़ा इम्तिहान। सीजन शुरू होने को मगर बरसाती नालों को सफाई ना हो सकी। गुलिस्तान जौहर का जौहर नाला झाड़ियों से भर गया। बारिश होगी तो पानी घरों में दाखिल होगा। मकीन परेशान। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के 4 हिसार होंगे। इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मोहसिन नकवी की जामे ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। पहली बार खुसूसी ऐप महफूज मुहर्रम तैयार। शहरी मशकूक शख्स या सरगर्मी की इत्तला दे सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आशूरा पर बेहतरीन इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दाम का हुक्म। जामा सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने की हिदायत कर दी। जुलूस के रास्तों पर छिड़काव। आज़ादारों के लिए ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाने का हुक्म। कहा अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। भारत बड़े दिफाई बजट के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में आलमी सतह पर रुस्वा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अहम रिपोर्ट ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक महदूद बजट के बावजूद पाकिस्तान ने मौर के हक में अस्करी बर्तरी मनवाई। बीएलए की दहशतगर्दी आलमी तिजारत के लिए खतरा। बलोचिस्तान की तिजारती राहदारियां खतरनाक जोन में तब्दील हो रही हैं। टीआरटी वेबसाइट पर आर्टिकल ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए का असल हदफ इलाकाई रवाबत को सबूताज करना है। मालबरदार गाड़ियों पर हमले रोजगार और तरक्की के खिलाफ जंग है। और यूक्रेन के रूस पर हमले। दारुल हुकूमत मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मॉस्को एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। रूसी वजारत दिफा का मॉस्को की तरफ आने वाले 180 ड्रोन्स मार गिराए जाने का दावा। पंजाब में 16 से 18 साल के नौजवान ड्राइविंग के अहल। ड्राइविंग परमिट का इजरा रवां हफ्ते से किया जाएगा। नौजवान सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने के अहल होंगे।
स्मार्ट कार्ड या बेफॉर्म लाजिम करार, वालिदैन की इजाजत के बगैर परमिट जारी नहीं होगा। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की 4 स्टार परफॉर्मेंस, साबिक चैंपियन ने क्रोएशिया को 4-2 से आउट क्लास कर दिया। स्टार फुटबॉलर हैरी केन के 2 गोल, जॉर्ज बेलिंगम और मार्कस रैशफोर्ड ने भी एक बार गेंद को जाल में पहुंचाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पुर्तगाल कमजोर हरीफ कांगो को हराने में नाकाम, 1 गोल की बढ़तरी हासिल करने के बावजूद मैच जीतने में फेल। रोनाल्डो का जादू भी ना चल सका, मैच 1-1 गोल से बराबर। कोलंबिया ने पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले उज्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। घाना ने इंजरी टाइम में गोल करके पैनमा को 1-0 से शिकस्त दे दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस को दूसरी शिकस्त, जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से हरा दिया। प्रोटीज ने 127 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल किया। फातिमा सना की ऑलराउंड परफॉर्मेंस रायगा, 55 रन, 3 विकेटें भी पाकिस्तान को जीत ना दिलवा सकी। और बर्लिन ओपन टेनिस में टॉप सीड अरीना साबालेंका का फातिहाना आगाज, बेलारूस की टेनिस स्टार ने राउंड ऑफ 16 में रूसी खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी।